हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। सब चंगासी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये कोई नॉर्मल व्लॉग या फिर रो वीडियो नहीं रहने वाला है, बल्कि ये एक स्टोरी टाइम वीडियो रहने वाला है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें स्टोरी टाइम वीडियो के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो बेसिकली मैं अपने बचपन के दिनों की, स्कूल कॉलेज के दिनों की कोई स्टोरी सुनाता हूँ। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की, जो मैं आज तक बताने से कतराता था, और क्यों वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो जब तुम स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते हो ना, तो एकदम से ना एक अलग ही दुनिया खुल जाती है। क्योंकि 11-12 तक तो तुमने वही हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी होगी, लेकिन जैसे ही तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते हो, तुम्हारे फील्ड के स्पेशलाइज्ड कोर्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक कोर्स लिया था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम का, मतलब कि BCA, और यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। और अगर सच बताऊं तो वो अभी तक का मेरे सारे सेमेस्टर में से सबसे मुश्किल कोर्स रहा है। मतलब कि मेरे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, और हाँ, इससे ज्यादा तो मैंने पढ़ाई नहीं करी है। हाँ, तो अगर मैं उस चीज को दोबारा से मतलब याद करने की कोशिश भी करूँ तो सदमे में आ जाता हूँ मैं। तो जो सर हमें इस कोर्स को पढ़ाते थे वो मतलब पूरा दिन पान मसाला ही लपेटे फिरते थे। तो इस वीडियो में हम उन्हें बुलाएंगे जिमगादड़ भाई, व्हाटएवर। क्योंकि जब भी वो क्लास में आते उनका एक गाल तो फूला रहता ही था, और कभी कभार तो बीच लेक्चर में ही सो जाते, और इसी वजह से मुझे लेक्चर में कुछ समझ ही नहीं आता था, और मुझे तो आता ही नहीं था, बाकियों का पता नहीं। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि हमें असाइनमेंट मिलने वाले, मतलब कि एग्जाम से पहले कुछ वीकली असाइनमेंट होंगे, जिसे कंप्लीट करने पर कुछ थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं तो बड़ा खुश हो गया कि चलो थोड़े बहुत तो मार्क मिले, और उसके बाद असाइनमेंट आना शुरू हुए। एंड वो दिन था जब मैंने पहली बार असाइनमेंट को देखा। आई वॉज लाइक, ये क्या पकड़ा दिया इन्होंने, कि इतना लंबा चौड़ा, मतलब कि तुम्हारी लिखते लिखते पेन खत्म हो जाएगी लेकिन असाइनमेंट खत्म नहीं होंगे। दोस्तों, एक असाइनमेंट इतना हार्ड है, इतना हार्ड कि मतलब क्या ही बताऊं भाई। रो रो कर, नाच नाच कर, लोट पोट कर, कैसे कैसे असाइनमेंट किए हैं, क्या ही बताऊं। तो ऐसा था कि मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जिससे कि मैं थोड़े अपने खर्चे निकाल लेता था। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम की डेट नजदीक आ गई, और तब तक मैंने कुछ दोस्त भी बना लिए थे, जो कि मुझे एग्जाम की थोड़ी बहुत अपडेट देते रहते थे कि एग्जाम में मतलब क्या कुछ तैयार करके जाना है और कैसे सवाल आने वाले हैं। तो उनमें से मेरा एक दोस्त था जिसे हम इस वीडियो में बुलाएंगे छतरी। तो मैं छतरी के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, मैंने तो कुछ तैयारी वगैरह कुछ नहीं करी है, तो पास कैसे होंगे वो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा। तो वो मुझे दिलासा देने लगता है कि मैंने अपने सीनियर दोस्तों से बात कर ली है, तो चिंता मत कर, पास हो जाएंगे। तो मैं उससे कहता हूँ कि यार कुछ तो बता दे भाई, किस में से तू तैयारी कर रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस चीज पे ज्यादा फोकस करूँ। तो वो कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, और इतना बोलकर वो घर के लिए निकल जाता है। तो मैं बता दूं कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक तो मेरे पास मेरा खुद का फोन था ही नहीं, मतलब कि जो भी कॉलेज के नोटिस, मैसेज वगैरह आते थे वो सीधे मेरे पापा के फोन में जाते थे। तो ऐसे ही नॉर्मली एक दिन जब मैं घर आया तो पापा ने मुझसे पूछा कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो मैंने कहा हाँ ठीक चल रही है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि एग्जाम की तैयारी हो गई। तो मैं कहता हूँ कि कौन सी एग्जाम की तैयारी। तो मुझसे कहते हैं कि जो तेरे कॉलेज से एग्जाम आने वाले उसकी तैयारी हो गई, कि साल के साल बर्बाद होगी और पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कि कैसे भी कर पास हो जाना, अगर फेल हुआ तो बताऊंगा तुझे। तो जो हमारे एग्जाम का टाइम था वो दोपहर के 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का था, यानी कि 2 घंटे पूरे। तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो जिस दुकान में मैं काम करता था उस दुकान का जो बॉस था वो थोड़ा खड़ूस था, मतलब कि वो ज्यादातर गुस्से में ही रहता था पूरे दिन। तो इस वीडियो में हम उसे बुलाएंगे सुपारी। तो जिस दिन मेरे कॉलेज का एग्जाम था उस दिन मैंने सुबह ही ओनर से बात कर ली थी कि मुझे आज ऐसे ऐसे दोपहर को जाना होगा, मेरा एग्जाम है। तो कहते हैं कि हाँ कितने बजे तक आ जाओगे। तो मैंने कहा 4:30 बजे तक आ जाऊंगा, 2 घंटे का पेपर है। तो मैंने बात भी अच्छे से कर ली थी और परमिशन भी मुझे मिल गई थी। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा था मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी, और ऐसे ही दोपहर के 2 बज जाते हैं। और इतने में ही छतरी का फोन आता है कि इतनी देर कहाँ रह गया, जल्दी आ, आधे घंटे में ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। और सच बता रहा हूँ, जैसे मैं निकलने की कोशिश करता, 4 मुस्तंडे एक साथ दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। तो जो उनमें से 3 थे उनको जो चीज पसंद आ रही थी, वो जो चौथा था उसको पसंद नहीं आ रही थी। तो उसे हम इस वीडियो में बुलाएंगे लोमड़ी। और कहता है कि ये चीज तो बढ़िया है लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही यार। तो इनका ये सिलेक्शन खत्म नहीं हो रहा था, और वहाँ से छतरी मेरे को फोन कर जा रहा है, यार कहाँ रह गया, अभी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे सिवा भी 2 और लड़के थे जो मेरे साथ वहाँ पर काम करते थे। तो उसमें से एक छुट्टी पर था और दूसरा लंच ब्रेक के लिए घर गया था। अब देखो, नॉर्मली सभी लोगों का लंच टाइम 1 घंटे का रहता था, लेकिन यहाँ पर जो भैया थे ना उनका सिस्टम अलग ही था। वो हमेशा 10-15 मिनट लेट ही आते। कि मैं पुराना कारीगर हूँ तो 10-15 मिनट तो मुझे एक्स्ट्रा मिलना ही चाहिए, लेकिन आज वो पूरे 20 मिनट लेट हो चुका था। और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से निकलूं तो निकलूं कैसे। तो मैं सुपारी को इशारा करता हूँ कि मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो वो मेरे सामने देखता है अपनी तिरछी नजरों से और
हल्की सी स्माइल करता है और मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो अब मेरा दिमाग होने लगा था अब खराब, क्योंकि मैं अब और रुकता तो मेरा पेपर छूट जाता। तो बिना सोचे मैं अपना बैग को उठाता हूँ और कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज, आज मेरा पेपर था और आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। तो इतना बोलकर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और जो बॉस का चेहरा उतरा है ना भाई, मजा आया। तो जल्दी से मैं अपनी साइकिल को उठाता हूँ और लास्ट के 10 मिनट बचे थे मेरे पास। तो अब मैं बार बार छतरी को कॉल लगाए जा रहा हूँ कि कहीं एग्जाम स्टार्ट न हो गई हो, लेकिन छतरी है कि मेरा कॉल को रिसीव ही नहीं कर रहा। तो अब पूरे 2:30 बज चुके थे और मैं पसीने से लथपथ जैसे तैसे करके कॉलेज पहुँचता हूँ और बेल की घंटी बज जाती है। तो मैं जल्दी से भागता हुआ चेकिंग गेट की तरफ जाता हूँ। आई वॉज लाइक प्लीज भगवान जी एक बार अंदर एंट्री दिलवा दो, आज के बाद दोबारा से कभी लेट नहीं आऊंगा। एंड सरप्राइजिंगली गेट के बाहर ही छतरी खड़ा था और मेरे 2 दोस्त और भी खड़े थे। तो जल्दी से मैं चेकिंग करवा के अपने क्लासरूम में पहुंच जाता हूँ। एंड जैसे मैं क्लास में एंटर करता हूँ, क्लास के टीचर और सारे स्टूडेंट मेरी तरफ ऐसे दिख रहे थे जैसे मैंने कुछ गलत काम कर दिया हो। तो मैं जल्दी से साइन वगैरह करता हूँ और सर मुझे पेपर दे देते हैं। एंड मैं जैसे ही पेपर देखता हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे क्या किसी क्लास में किसी को समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से मेरा जो सीट नंबर था वो सबसे पहली बेंच पे था और उसी के जस्ट बगल में छतरी भी मेरे साथ बैठा था, मतलब कि अलग बेंच में। तो एग्जाम में बैठने का सिस्टम कुछ ऐसा था कि एक बेंच पर सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो मेरे बगल में आ जाती है एक लड़की और वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वो इतना एटीट्यूड मार रही थी कि पता नहीं भाई कहाँ से इतना एटीट्यूड ला रही थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे बताता हूँ तुम्हें। तो मुझे और छतरी को छोड़कर पूरा क्लास लिख रहा था, इवन मेरे बगल में जो लड़की बैठी थी वो भी लिख रही थी। तो जैसे ही तुम एग्जाम हॉल में एंटर करते हो, टाइम रॉकेट की स्पीड से भागने लगता है। तो अब मैं छतरी के सामने देख रहा हूँ, छतरी मेरे सामने देख रहा है, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। तो अब छतरी था जो कि मेरे से बातचीत करने में काफी बेहतर था, तो उसके पीछे जो लड़की बैठी थी वो उसे सारे आंसर बता रही थी और ऐसे करके उसने आधा पेपर कंप्लीट कर लिया था। तो फिर मैं छतरी से कहता हूँ यार छतरी कुछ तो बता दे, लेकिन वो मुझे कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। तो मैं कहता हूँ कि अगर तू दिखा नहीं सकता तो भाई बता तो सकता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ तो बता सकता है। तो उसने अपना मुंह फेर लिया और पेपर लिखने लगता है। और ये देखकर मेरी तो रूह कलप गई कि भाई इतनी बेइज्जती कि ये है कौन भाई, ये मुझे दिखाने के लिए मुझे पेपर में हेल्प करने से मना कर दिया, वो भी एक लड़की की वजह से। पेपर के सिर्फ 2 घंटे थे और उसमें से 1 घंटा बीत जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी मेरे बगल में जो लड़की बैठी थी उसने अपनी पॉकेट से कुछ चीट्स निकाले और वो टीपने लगती है। इवन पूरा क्लास कर रहा था ये सब। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो लड़की मेरी हेल्प कर दे कुछ। तो अब मैं ठहरा इंट्रोवर्ट का देवता, मैं उससे कुछ बात ही नहीं कर पा रहा। तो अब मैं उसे इशारे से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बताती। आई वॉज लाइक भाई इतने बुरे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो अब लास्ट 10 मिनट की डेडलाइन थी एंड मैं सोचे जा रहा हूँ कि क्या करूँ। और इतने में ही वो लड़की मुझे 1-2 सवाल के जवाब दे देती है और मैं जैसे तैसे करके एक क्वेश्चन को कवर अप करता हूँ। एंड इतने में ही बेल बज जाती है और इतने में ही हमारे चिमकादड़ सर सबसे पहले मेरा पेपर छीन लेते हैं। और छतरी मेरे पास आकर बोलता है कि तुझे पता है कि आज का पेपर कितना आसान था। अबे साले। और अब मैं उस पेपर में फेल हो चुका था और इसका असर मेरे बाकी पेपर में भी होने लगा। तो जब रिजल्ट आया तो मैं पूरे 6 पेपर में फेल हो चुका था और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी घर में। और पूरे क्लास में मैं ही अकेला था जिसको 6 पेपर में एक साथ बैक लग चुकी थी। तो जब सेमेस्टर 3 आया तो मैंने सेमेस्टर 1 की एग्जाम दी एंड बड़ी मुश्किल से मैं उसमें पास हो गया। लेकिन तब तक घर वालों को पता चल गया था कि मैं सेमेस्टर 1 में फेल हो चुका हूँ। लेकिन एट दी एंड सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है।